तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, ये बात सम्राट चौधरी कई मंचों से कहे हैं, तंज कसते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, जो उनका ऑफिशियल नेम है राकेश कुमार, 7वीं फेल है। ये बात एक बड़े मीडिया मंच से प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर ने खुलासा कर दिया। और इसके साथ ही उम्र का घोटाला कर बैठे हैं सम्राट चौधरी, मतलब उम्र घोटाला। 2010 में उनकी आयु 28 साल थी और 2025 में उनकी आयु 51 साल हो गई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 सालों के अंदर में उनकी आयु 21 साल बढ़ जाती है। मतलब या तो वो बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, जो उनके सबसे बड़े नेता भी बनते हैं नॉन बायोलॉजिकल। तो सम्राट चौधरी पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। चलिए, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को देखती है, जिस नेता को समझती है, जिस नेता को मानती है, सम्राट चौधरी आयातित नेता है। मतलब मूलतः ना वो संघ से है ना भारतीय जनता पार्टी से है। अब सम्राट चौधरी विधानसभा में जो कारनामा उन्होंने किया वो तो आपने देखा ही, कितनी अपशब्द का उन्होंने, कितना बड़ा अपशब्द उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया लालू प्रसाद यादव के लिए। तेजस्वी यादव को कहा कि तुम्हारा बाप चोर है। तो इस तरह के विशेषण का वो यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं नेताओं को संबोधित करने के लिए। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो सम्राट चौधरी शायद अपना गिरेबान नहीं झांकते हैं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नेता है बिहार में प्रशांत किशोर, जो डंके की चोट पर इस बात को कह रहा है कि भाई प्रशांत किशोर तो 7वीं फेल है। ये 7वीं फेल है, जबकि इनके पिता 7 बार विधायक रहे और उसके बाद ही 7वीं फेल हो गए। घीस तीर के पढ़ाई किए हैं। अब दोस्तों आपको इनके उम्र घोटाला के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, 7वीं फेल है, 8वीं फेल है, तो बिहार में कई नेता फेल है, बीजेपी के ही कई नेता आपको फेल्योर मिल जाएंगे। लेकिन उम्र घोटाला शायद ये बिहार में पहली बार हो रहा है। मतलब कोई अपना उम्र किस तरह छुपा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इसका आपको हम प्रमाण दिखाते हैं। देखिए, 2010 का जो इनका हलफनामा था, मतलब सम्राट चौधरी का, आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। आप पहले देखिए, ये 9 अक्टूबर 2010 को इन्होंने जो हलफनामा भरा था चुनाव लड़ने के लिए, उसमें इन्होंने अपना आयु कितना बताया था? 28 साल। 28 साल के थे सम्राट चौधरी। कब? साल 2010 में। और अभी कौन सा साल चल रहा है दोस्तों? अभी चल रहा है साल 2025। तो इस कायदे से अगर देखा जाए तो 15 साल में उनकी आयु कितनी होनी चाहिए थी? 28 प्लस 15, 43 साल। लेकिन अब जो हलफनामा वो भर रहे हैं, उसमें उनकी आयु कितनी बताई जा रही है? 51 साल। तो ये इतना बड़ा घोल मट्ठा जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, ये बतौर सीएम कैंडिडेट है, सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। और ये ऐसे ऐसे कारनामे करके बैठे हैं। और हमला किस पर करेंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव पर, कि चारा चोर का बेटा है, तो आईआरसीटीसी घोटाला है, तो ये है वो है। भाई, मैंने एक स्टोरी 2 दिन पहले किया भी था कि इनके पिता शकुनी चौधरी के ऊपर 1995 का जब चुनाव हो रहा था, उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता की हत्या के आरोप भी उन पर लगे थे, इनके जो पिता है शकुनी चौधरी। तो ऐसे कई मामले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो अब मैंने सतीश चंद्र दुबे का भी स्टोरी आपको बताया था दोस्तों। ऐसे कई लीडर हैं, ऐसे कई नेता हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो इस तरह का मतलब कारनामा करके बैठे हुए हैं, जिस तरह का कारनामा सम्राट चौधरी करते हैं। और देखिए, बिहार बीजेपी के साथ मूल समस्या क्या है पहले समझिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है बिहार में। सम्राट चौधरी कांग्रेस से लेकर, मतलब इनका पिता, इनका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस से लेकर, राजद से लेकर सभी पार्टियों को यात्रा करके पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी तक। और बीजेपी का जो मूल कैडर है, जो जनसंघ के लोग रहे, जिन्होंने पार्टी की स्थापना से लेकर जो इनके मूल वोटर है, उनको दरकिनार किया गया और आयातित नेताओं को बैठाया गया। और सबसे मजेदार बात समझिए कि प्रशांत किशोर जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब किसी बीजेपी के नेता के पास नहीं है। दिलीप जायसवाल संटिंग में है। दिलीप जायसवाल का कोई बयान आपने सुना है क्या पिछले 2-3 सप्ताह से? नहीं सुनने में आया होगा, आएगा भी नहीं। साफ सूझ जा रहा है इन नेताओं को। और कारण क्या है? जवाब ही नहीं है। अब उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, जो जिस युवक की हत्या हुई, उनकी मां और बहन आकर प्रशांत किशोर के सभा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इसके लिए। अल्पसंख्यकों का एकमात्र जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, जिसे इन्होंने हड़प लिया, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। और पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है, निरुत्तर है, जवाब ही नहीं है उनके पास। क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब देंगे? सम्राट चौधरी पर उसी तरह मंगल पांडे को देख लीजिए,
अशोक चौधरी को देख लीजिए। तो एनडीए कुनबा इस वक्त अकेले प्रशांत किशोर से लड़ने में असफल है। प्रशांत किशोर के पास कोई नेता नहीं है, सिंगल मैन आर्मी है, अकेले बात करते हैं, तथ्यों में बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स रखते हैं, वकील के साथ बैठकर केस पर चर्चा करवा देते हैं। अब दीजिए जवाब देना बनता नहीं है बीजेपी नेताओं को। तो ये दोस्तों जो एक खेल बिहार में चल रहा है, और सम्राट चौधरी सरीखे नेता बिहार में भरे पड़े हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी कुनबे की अगर बात की जाए तो। उम्र घोटाला मैंने आपको बताया, 7वीं फेल है ये मैंने आपको बताया, और ये सब बात तो प्रशांत किशोर बता ही चुके हैं। अब ये पत्र बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि सम्राट चौधरी ने उम्र का घोटाला कर लिया, 10 सालों में इनकी आयु 23 साल बढ़ गई। हो ही रहा है भाई, जिस तरह से बातें चल रही है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट, ये सच्चाई है। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जनता इस बार बैठी हुई है कि जनप्रतिनिधि आएंगे तो हम सवाल करेंगे। विकास तो छोड़ दीजिए, अभी बारिश हुआ है, बाकी जगहों का छोड़ दीजिए, जिला जवार का बात, बाढ़ कहां आया नहीं आया, पटना खत्म हो गया, डूब गया पूरी तरह। नितिन नवीन गायब है, अरुण सिन्हा गायब है, संजीव चौरसिया गायब है। ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक है, दीघा से, बांकीपुर से, कुमरार से। नंदकिशोर यादव पटना साहिब से है, पटना साहिब लग रहा है जैसे मतलब पूरा फ्लडेड है, पूरा बाढ़ आ चुका है। तो काम जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ तेजस्वी पर अटैक, सिर्फ प्रशांत किशोर पर अटैक, यही मूल राजनीति एनडीए की बची हुई है। तो दोस्तों हमारा जो आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।